गोंडवाना और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने जनता से अपने पक्ष में वोट के लिए किया अपील। खबर चितरंगी विधानसभा क्षेत्र के 79 से है, जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त गठबंधन ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि इन दोनों पार्टियों ने मध्य प्रदेश में जनता के साथ छलावा किया है। साथ ही दोनों पार्टियों की जो भी योजनाएं हैं वह औपचारिकता मात्र रह गई है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो चितरंगी विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जंगल काटे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार से क्षेत्र की जनता त्रस्त है, पात्र जनता अपने अधिकार के लिए ठोकरें खाने को मजबूर है। इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी एवं पदाधिकारी ने क्षेत्र की जनता से अपील किए हैं और चितरंगी को विकसित बनाए। इस दौरान विधानसभा प्रत्याशी चितरंगी शैलेंद्र सिंह आयाम, जिला अध्यक्ष गोंडवाना दल प्रताप सिंह, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी परमहंस प्रसाद, जिला सचिव गोंडवाना व सरपंच बगैया दरोगा सिंह आयाम सहित सैकड़ों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। चितरंगी से विनोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। हैं आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे। साथियों, सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को बधाई देता हूं। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से हमें चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ की जो ये ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ की जो समस्या है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, तमाम ऐसी समस्याएं हैं, वनाधिकार अधिनियम है, किसी प्रकार का जो शासन की योजना है वो लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे मुद्दाओं को लेकर हम क्षेत्र में जाएंगे, जनता से अपील करेंगे और साझा जो गठबंधन है उस प्रत्याशी को चुनाव जिताने का काम करेंगे। चलिए, हमारे सामने आप जो कि बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रवक्ता हैं, आप अपना नाम बताएं। परमहंस प्रसाद, जिला प्रभारी बहुजन समाज। बताइए आपका विचारधारा और बहुजन का समाज मान बहुजन और जो है तो गोंडवाना का एक विचारधारा हुआ है मंच पर और चुनाव भी साथ में लड़ रहे हैं। तो आप बताइए, आपका विचारधारा तो मिला है, आप जनता के पास कौन से विचारधारा लेके जा रहे हैं, क्या अपील करेंगे? देखिए, हम तो पहले बहन मायावती जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को एक किया और एक करके इस देश में जो है एक हमारा जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, संविधान खतरे में है। हम लोगों की बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कोई जो है, हम लोग समाज से जो है कुछ भी ये नहीं कहते हैं कि हम इस समाज के लिए ये करेंगे। हम लोग सर्वप्रथम ये चाहते हैं कि बहुजन समाज और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यदि सत्ता में आती है तो हम लोग सर्वप्रथम जो है अपने जो है संविधान को बचाने की कोशिश करेंगे। यदि हमारा संविधान बचा तो हमारे सारे दलितों और मजलूमों का हक अधिकार मिल जाएगा। ये हमारी सोच है और हम पूरे तन मन धन से हम लोग जो है मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की ओर है। और हम लोग यदि हमारा बहुजन समाज सोच ले कि आज हमको अपना संविधान बचाना है तो वह चाह लेगा तो हमारा संविधान भी बचेगा और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार भी बनेगी। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। और शैलेंद्र सिंह आयाम जी हैं, आप यहाँ के प्रत्याशी हैं, आप बताएं कि आप जनता के बीच में क्या स्थिति देख रहे हैं गोंडवाना और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से? गोंडवाना और बहुजन के बीच में जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाजवादी जनता कैसे देख रही है दोनों को गठबंधन? जनता बहुत खुश है। जनता बहुत खुश है और जनता के बीच में हम शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जंगल जमीन और संवैधानिक और मान सम्मान को लेकर के यहाँ 79 चितरंगी की विधानसभा में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और लोगों कार्यकर्ता तक पहुँचा रहे हैं संदेश। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इनकी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के हम शासन प्रशासन तक पहुँचाएंगे। आपकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन मान लीजिए आपके पास सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो आप अकेले रहेंगे, किसी के साथ में साझा करेंगे? नहीं, अभी तो देखा जा रहा है सर कि हम चाहेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश में हमारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बन करके सरकार बनाने के प्रयास करें। क्या अपील करेंगे क्षेत्र की जनता से? जनता से अपील करेंगे कि यहाँ की
शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के, बेरोजगारों को लेकर के हम उनकी बातों को शासक सदन तक पहुंचाएंगे और उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो हमारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को वोटिंग कर रही है, समर्थन कर रही है, वोट और सपोर्ट कर रही है। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप मीडिया को समय निकाल के दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, आप देख सकते हैं कि आज बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संयुक्त गठबंधन में आज एक बैठक आयोजित हुई है और यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला सचिव दरोगा सिंह आयाम है जो बगैया के सरपंच भी हैं। जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी पार्टी संयुक्त रूप से बहुजन के साथ में विधानसभा चुनाव मैदान में कूद चुकी है, कमर कस के आ चुकी है। आपसे ये जानना चाहूँगा कि पूर्व की सरकारें जो है, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे भाजपा सरकार हो, ये दोनों लोग अपने अपने उपलब्धियों को चुनाव में गिना रहे हैं। आप किस आधार पर, किस मुद्दे पर जनता से वोट मांगेंगे, क्या अपील करेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज बहुजन और गोंडवाना गठबंधन में चुनाव मैदान में कूद चुकी है और जिस प्रकार से आप सभी लोगों को मालूम ही है कि कांग्रेस बीजेपी जो सत्ता कर चुकी है, उन्होंने अपने उपलब्धियाँ गिना रही हैं, लेकिन हमारे देखने के अनुसार जहाँ जहाँ जिस भी क्षेत्र में मैंने गया, समस्या ही समस्या है। उन समस्याओं को लेकर के लगातार आंदोलन किए, लेकिन आंदोलन करने के बाद, ज्ञापन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। उनकी उपलब्धियां सिर्फ कोरे कागज में है, जमीनी स्तर पे कहीं भी नहीं है। जैसे आप बता सकते हैं कि क्या क्या उपलब्धियां उनकी कोरे कागज पर हैं? अभ्यारण्य में जो आपकी रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री के लिए हमने ज्ञापन दिया। रजिस्ट्री होना बंद हुआ है जो अभ्यारण्य बगदरा की, उसके लिए हमने ज्ञापन दिया, उसका भी कोई कार्यवाही नहीं। हमें आश्वासन बस दिया गया कि इसको जल्द बहाल करेंगे। और दूसरी चीज, अभी जो अपने क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया और ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ऐसे लोगों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जिनका जुड़ा हुआ है, जो वास्तविकता गरीब तबके के हैं, जिनके 2.5 एकड़ है, 1 एकड़ है, ऐसे किसानों का अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में नहीं जुड़ा हुआ है जी। उनका आवेदन करने के बाद भी पटवारी और तहसीलदार ये लोग मिल करके नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं कि कभी पोर्टल ही नहीं चालू है, तो ये कोरे कागज में नहीं है तो क्या है? ये लाडली बहना का और प्रधानमंत्री आवास का कितना असर रहेगा क्षेत्र में? कुछ असर नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि लाडली बहना में भी जितने आवेदन आए हैं, सिर्फ 50% लोगों के ही, बहनों के ही खाते में सिर्फ पैसा आ रहा है। 50% ऐसे हैं कि जिनका आवेदन हुआ उनके खाते में अभी नहीं आ रहा है। उनका कहेंगे कि डीबीटी कराओ, तो ये कराओ, वो कराओ। ये दुनियादारी में परेशान है। मैं सरपंच हूँ, मैं खुद परेशान हूँ कि कितने लोगों का डीबीटी करा रहा हूँ, बैंक से हो ही नहीं पा रहा, उसके खाते में पैसे नहीं आ रहा। तो क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगा कि जितने भी ये योजनाएं चला रही है सरकार, ये सिर्फ चुनाव के समय आपको लॉलीपॉप दे रहा है, इसलिए लॉलीपॉप से बचो। और चितरंगी विधानसभा ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में गोंडवाना और बहुजन के संयुक्त गठबंधन होने के बाद आज सरकार बनेगी, इसलिए गठबंधन की ओर आप सभी लोग चलो और गठबंधन का विधायक बनाते हुए गठबंधन का सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।